देखिए दोस्तों, इसका जो सिलेक्शन होता है वो जोन वाइज होता है, ना कि स्टेट वाइज। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि 78% वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और 90% वाले बच्चे रह जाते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे जोन वाइज सिलेक्शन कैसे होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा और हम चलते हैं आगे, बात करते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं कि जोन वाइज सिलेक्शन इसमें होता है। जीडीएस में हमेशा जोन वाइज सिलेक्शन होता है, ना कि स्टेट वाइज होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरी ये मिस्टेक है, मेरी ये मिस्टेक है, मेरी मतलब आपने अगर जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपसे कौन कौन सी अगर गलती हुई होगी तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस है। दूसरी बात, हम इस पर भी बात करेंगे कि इस बार कैसे परसेंटेज कम जा सकती है, हर बार की अपेक्षा इस बार कट ऑफ कैसे कम जा सकती है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए जीडीएस का फॉर्म तो सब लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, अच्छी खासी वैकेंसी है, हाई स्कूल बेसिस पे था, तो इस चक्कर में फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हुए हैं। अच्छा, आप अलग अलग वीडियोस देख रहे होंगे कि उस पर यह बताया गया है कि इसमें 90+ % वालों का ही चांस होता है। मैंने एक दो वीडियो में ये बोला था कि इसमें 70 और 80% वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो हम इसी पर बात कर रहे हैं कि अगर किसी का 70 है 80 है, ठीक है, तो उनका किस प्रोसेस से चांस होता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की कि अगर आपसे कौन सी गलती हुई होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो जितने डॉक्यूमेंट लग रहे थे, जैसे आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गई, ठीक है, फोटो अपलोड करते समय या सिग्नेचर करते समय, ठीक है, उस समय क्या हुआ होगा कि आपने अगर आपका आधार कार्ड से और मार्कशीट से आधार कार्ड से और मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही होगी। जैसे क्या होता है कि जब हम लोग आधार कार्ड बनवाए थे तो आधार कार्ड में क्या हो जाता था कि अपने मर्जी के उसमें डेट ऑफ बर्थ पड़ गए थे स्टार्टिंग में। तो बहुत लोगों ने तो उसका सुधार करवा लिया था, लेकिन जिन लोगों ने सुधार नहीं करवाया था तो उनका वही डेट ऑफ बर्थ पड़ा है। अब जब वो कोई फॉर्म अप्लाई करने गए होंगे या जीडीएस का, तब उन्होंने चेंजिंग करवाई होगी, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड से और मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा, अब इससे बचत कैसी हो सकती है। आपने अगर आधार कार्ड में करेक्शन करवा लिया होगा आपने डेट ऑफ बर्थ की, और आपके पास एक स्लिप आ गई होगी, और जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, मतलब आपका परसेंटेज मान लो अच्छा है और आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर क्या होगा, आपने जो ईमेल आईडी जो जीमेल डाला होगा उस मेल पे एक मेल आएगा आपको, ठीक है, एक मेल आएगा, फिर आपको वहाँ जाके करेक्शन करवाना पड़ेगा। ये चांस होता है, आपको सुधार करने का मौका मिलेगा। तो जिन लोगों से अगर कोई गलती हो भी गई है तो इतना ना घबराएं, बस वो मेल चेक करते रहें, ठीक है, कि उनके पास क्या कोई ऐसा मेल आता है कि आपका आधार कार्ड और मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये गलती आपसे हुई है, बाकी फ़ोटो अपलोड करते वक्त अगर आपने सिग्नेचर में कोई गलती की होगी, सिग्नेचर में गलती ऐसी हो जाती है कि जब आप सिग्नेचर करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो प्रॉपर सिग्नेचर करते हैं उसमें कुछ मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। मिस्टेक कैसे हो जाती है कि आप जब नाम लिखते हो, सिग्नेचर का मतलब ये होता है जब आप नाम लिखते हो तो आपके अल्फ़ाबेट से और सिग्नेचर में डिफरेंस लगता है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि किसी का एक टाइटल नहीं होता सिग्नेचर करने का। अभी मान लो मेरा नाम अरविंद है, अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, ए बना के कर रहा हूँ, बाद में ऐसे गोद दे रहा हूँ उसको खट 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 ऐसे करके, ठीक है। तो कभी भी आप सिग्नेचर करो तो अपना एक टाइटल बना लो कि मुझे ऐसे ही सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखो ताकि भविष्य में भी अगर ऐसी कोई गलती ना हो आपसे, ठीक है। तो अगर ये गलती आपसे हुई है तो उसको आपको मेल आ जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी ये गलती हुई है, तो आप उसको सुधार कर सकते हो अगर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। खैर, अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की कैसे होगा। तो देखिए, बेसिक अगर बात करें तो कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो और वो 95 से नीचे कैटेगरी आए, चाहे वो जिस कैटेगरी में हो, इतना मान के चलो। 2023 का भी उठाकर देखोगे तो यही रिजल्ट आया होगा, ठीक है। पाँचवीं लिस्ट तक, छठी लिस्ट तक अगर आ सकती है, इस बार 6-7 लिस्ट हो सकता है आ जाए, थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि इस बार परसेंटेज कम हो सकते हैं। क्योंकि जब 2023 की आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट उठाकर देखोगे तो उसमें 100% से स्टार्ट हुआ था और पांचवी लिस्ट आने आने तक जनरल वालों का या सबका मान लो अप्रोक्स 90% के आसपास वालों का हो गया था, 89-90% वालों का हो गया था। तो ये बोला जा रहा था कि पहले 2023 वाली वैकेंसी में क्या हुआ था कि बहुत बच्चे भरे हुए थे कोविड टाइम वाले के, तो ये भी बात सत्य है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे उठ गए थे कोविड टाइम वाले। अब इस बार का जो है, इस बार कोविड टाइम वाले अगर कुछ बच्चे भी हैं तो वही बच्चे हैं जिनका परसेंटेज 90 से नीचे रहा होगा। तो इस बार ऐसा चांस हो सकता है कि आपका परसेंटेज 85 या 80 तक आ सकता है, चांस है 85 या 80 तक परसेंटेज आ सकता है। तो आप लिस्ट चेक करते रहिए,
अगर हो सकता है इस बार लिस्ट भी ज़्यादा आ जाए, अगर छठी सातवीं लिस्ट आ सकती है तो 80 तक मान के चलो, उम्मीद मत हारो, 80 तक हो सकता है। अब 80 से नीचे वाले जो हैं, जिनका ये सवाल रहता है कि सर मेरा 70% है, मेरा कैसे होगा, तो उसका एक ही तरीका है भैया कि अगर आपने, देखो किसी को ये तो पता नहीं रहता है कि हम किस जोन से डाल रहे हैं, लेकिन आपने जिस पोस्ट ऑफिस से जिस जोन से डाला होगा उस पोस्ट ऑफिस में अगर कंपैरिजन कम है, कंपटीशन कम है, यानी कि जितने फॉर्म पड़े हैं उसमें आपका परसेंटेज ठीक ठाक है, तो इसमें देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे ओवरऑल कैटेगरी नहीं उठाती, आपने कभी उठाकर देखा होगा कि कभी उसी लिस्ट में आपका 90 होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, और किसी का 88 हुआ होगा और उसका हो गया होगा, उसी लिस्ट में पता लगे कि चौथी लिस्ट आई है, चौथी लिस्ट में आपका 90% है लेकिन आपका नहीं हुआ, और किसी का 88 है उसका हो गया। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये होता है कि जबकि सेम कैटेगरी होती है, कारण ये होता है कि उसने जिस जोन से डाला, यानी जिस जगह से डाला, वहाँ इतने फॉर्म पड़े कि जिनका कोई फॉर्म 88 के आसपास सबका था, या उन फॉर्मों में जितने फॉर्म पड़े होंगे, अप्लाई होंगे, उसमें उसका परसेंटेज अच्छा रहा होगा, उसका इसलिए सिलेक्शन होगा। आपने जिस जोन से डाला वहाँ पता लगा कि सबका 90+ है, आपका 90+ नहीं था, तो इसलिए आपका रह गया। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है दोस्तों, वो ओवरऑल स्टेट वाइज नहीं होता है, वो जोन वाइज होता है, जोन वाइज सिलेक्शन होता है। इसलिए इसमें सिलेक्शन कभी कभी 88% वालों का हो जाता है और 90% वाले रह जाते हैं। तो ये तरीका होता है कि अगर आपका 80 से नीचे भी है और आप जोन वाइज जहां डाले होंगे वहां कंपटीशन कम रहा होगा, ऐसे कम फॉर्म पड़े होंगे जिनका हाई परसेंटेज रहा होगा, तो आपके चांस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। बस इसके लिए क्या है कि आप हर बार अपनी लिस्ट चेक करते रहिए, इस भरोसे मत रहिए कि पहली लिस्ट आई है मेरा नहीं होगा, क्योंकि पहली लिस्ट में ये मान के चलो 100 से और 97 वाले का ही होगा, किसी भी स्टेट से हो। खास तौर पर अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले जगह से, जैसे दिल्ली उल्ली हो गई, अगर वहाँ से आप डाले होंगे तो पक्का है कि 6 लिस्ट आ जाए, 7 लिस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, आपका परसेंटेज हाई ही रहेगा। लेकिन आपने झारखंड से डाला है, यूपी से डाला है, हरियाणा का भी परसेंटेज बहुत हाई जाएगा इस बार, ठीक है। तो ऐसी जगहों से अगर आपने डाला है तो आप लिस्ट चेक करते रहिए, हो सकता है इस बार 7वीं लिस्ट तक भी आ जाए, ठीक है। तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा मत सोचिए कि अगर आपका 80% है तो या 70% है तो हम लिस्ट ना चेक करें, लिस्ट बराबर चेक करते रहिए। बाकी अगर आपका कोई और सवाल है, आपसे कोई गलती हुई है, उसको कैसे सुधार सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में पता करके आपको बताऊंगा कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।